बृहस्पतिवार व्रत महत्व। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनुष्य की मनवांछित सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के करने से देवगुरु बृहस्पति महाराज प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को धन, पुत्र, पौत्र तथा विद्या बुद्धि आदि से संपन्न कर उसके सब मनोरथों को पूरा करते हैं। परिवार को सर्वथा सुख शांति मिलती है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता और महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार हमेशा सुखी रहता है और उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। इसलिए यह व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम और बहुत ही फलदायक है। स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी के लिए यह व्रत सुखदायी एवं हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया उन सबके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। बृहस्पतिवार व्रत विधान। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उन्हें चाहिए कि उस दिन सिर नहीं धोवें, अर्थात सिर में मिट्टी एवं साबुन आदि लगाकर सिर न मलें। बृहस्पतिवार के व्रती को दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा जहाँ कहीं बृहस्पति की मूर्ति स्थापित हो वहां जाकर उनकी मूर्ति का पूजन करें, और जहाँ न हो वहाँ इनके नियमानुसार तो सर्वत्र पूजा करने योग्य है। इनके व्रती को चाहिए कि भोजन में चने की दाल, हलवा और केला आदि पीला पदार्थ ग्रहण करें। व्रती उस दिन नमक का सर्वथा ही परित्याग करें। वह पीले वस्त्र पहने, पीला फल खाएं और पीला चंदन, पीला वस्त्र और पीले फूल से ही उनका पूजन करें। हाथ में चने की दाल, गुड़ और पीला फूल लेकर प्रेम से भगवान बृहस्पति की कथा सुने। मनुष्य पीले वस्त्र में चने की दाल, बताशा और धातुओं में सोना अथवा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजा करें, तत्पश्चात कथा सुने। यही बृहस्पति भगवान की पूजा की विधि कही गई है। बृहस्पति भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत करके श्री विष्णु भगवान की पूजा करें, और ऐसा अवसर न मिले तो केले के वृक्ष में जल डालें। देवगुरु बृहस्पति की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा केले के वृक्ष में पूजा करते या कथा सुनते समय व्रत करने वाले को मन, वचन और कर्म से सर्वदा शुद्ध रहना चाहिए, और जब तक कथा सुने वहां से उठे नहीं और न बोलें, अर्थात मौन भाव से कथा सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी से उनमें विश्वास और हित कामना की भावना रखें। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए व्रती हो अथवा कोई भी दुखी या सुखी मनुष्य पुखराज की अंगूठी धारण करें। इससे भगवान बृहस्पति उस पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति जी के लिए पीला ही भोग अर्पण करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि स्नान आदि से निवृत्त होकर इस कथा को सुने तथा जब पीली वस्तुओं से ही मूर्ति के न होने पर केले की पूजा करें। इस प्रकार बृहस्पति जी को पीला पेड़ा, गुड़, चने की दाल, पीला वस्त्र तथा पीला नैवेद्य अर्पण कर अपनी भलाई के लिए बृहस्पति जी का दर्शन कर उनसे प्रार्थना करें। लोगों में वही पीला प्रसाद वितरण करें। इसमें श्रद्धा भक्ति सहित जिनकी जितनी शक्ति हो उसके समान ही पूजन करें तो भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। प्रतापी राजा की कथा। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने के पश्चात प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की यह सब बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती और मनमाने सब काम करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन एवं दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि न लगता तथा वह बड़ी कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती और कहती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था।
राजा की धर्मशीलता का ही सुफल परिणाम था कि रानी का कभी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपनी दासियों सहित घर पर निवास करती थी, तब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु का वेश धारण कर बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जयकार मनाई और भिक्षा की याचना की। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं हैं जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्यमान ही हैं, मुझ भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में आप भी तो समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ का एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे घर के कामों से ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं जो उन्हीं के अनुकूल है। मैं तो समझती हूँ कि ऐसे धनी होने से तो निर्धन होना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना पड़ेगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह सब धन नष्ट हो जावे और मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? आप जानते हो तो बतलावें। बृहस्पति भगवान ही तो वहां साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिसे संतति और धन की इच्छा न हो? संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, बल्कि इसको सभी चाहते हैं। चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा की तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, महर्षि, धार्मिक और अधार्मिक सभी को धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौसरे बैठाओ, जिनके वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, तालाब, तलैया, कुआं और बाग बगीचे बनवाओ। आम, आंवला आदि वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो, उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं चैन की सांस लूं। मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूंगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो, इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब वह शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है। वहां उसे नाना प्रकार के सुख शांति की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा उसे फिर दान में दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतनी पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को गोबर से लिपवाना। स्नान करने से पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान करना। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाए और भोजन में मांस मदिर का सेवन करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करे। इस प्रकार बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए और रानी ने उस सब बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राज्य पाट एवं सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा, हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश को जाऊंगा, जहाँ मैं कोई नौकरी धंधा करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहा भी है, देश चोरी
परदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा है, दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा घर छोड़ दूर परदेश में चला गया, परंतु वहां से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो वन में जाकर वह लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचता और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को लेकर वह किसी तरह अपना पेट पालन करता था। इधर राजा के घर रानी भी अपने घर में पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटी हाल पड़ी रहती और मारे भूख के करवट बदल रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, हे दासी, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय हमारी कुछ इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए कुछ सहायता में अन्न मांग लाओ। हमारी बहन बड़ी धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती है तो हमारे लिए कुछ दिन खाने को हो जाता है, और नहीं तो 10-5 सेर बेझर ही मांग लाना। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास गई उस समय वह बृहस्पति का व्रत किए कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10-5 सेर बेझर ही उनके लिए दे देवें तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया और कुछ न बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित हो भगवान बृहस्पति की कथा में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो दासी मन में उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेझर क्या देती, उसने तो मुंह से एक बात भी न की। यह सुन रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति की कथा सुनकर उठी तो उसे ध्यान हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार किंचित शांत रही और जानकर भी भाव भक्ति से पूर्ण सप्रेम विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा, हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी ना हो जाए तब तक बोला नहीं जाता और न वहां से उठा जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती ही हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था, परंतु यह क्या बात है, मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेझर मौजूद है। तुम अपने घर में जाकर फिर से देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेझर से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। बांदी बोली, हे रानी, यूं तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे यह व्रत विधि और कथा पूछ लें और किया करें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, हाँ, कोई हानि नहीं है, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती। केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वहां दीपदान भी करें, अर्थात दीपक जलावें। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति का व्रत अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। अब चना और गुड़ कहाँ मिले,
इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहां से चना और गुड़ बीन कर ले आई और उस चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार तो उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो। बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखी हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हारे और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न हो वह भोजन रानी के पास ले आई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा किया करती। इस पूजा से वह फिर रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं। अब फिर वही आलस्य न करो। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य के कर्म करो। भूखों को भोजन और प्यासों को पानी दो। पौसरे बिठा ब्राह्मणों को दान मान सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया। उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा से मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातःकाल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी भेंट बृहस्पति जी से हो गई। उन्होंने कहा, राजा तुम मेरा व्रत किया करो। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ पाऊंगा जो यह सब विधि विधान से करूंगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति जी ने कहा, अगले बृहस्पति का व्रत करके तुम देखो तो सही, तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा। निर्धन ब्राह्मण की कथा। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था, जिसके कोई संतान न थी, कारण कि उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, फिर दूसरा कार्य करती। यह देखकर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या एक कन्या रत्न थी। वह कन्या ज्यों-ज्यों बड़ी हुई, उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य कर्म स्नान आदि करती और भगवान विष्णु का पूजन करके प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती थी। वह जब विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर के ले जाती और मार्ग में डाल देती। उसके वे सब जौ सोने के हो जाते और जब वह पढ़ कर लौटती तो उन्हें बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जवों को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जवों को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना ही चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ा। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छींट दिया और कहा कि हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो हमें उसके प्रताप से अब आप एक सोने का सूप भी दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उसे उस दिन सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या उस सोने के सूप में उन सोने के जवों को फटक रही थी, तभी शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या और उसके रूप, शील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तब वह राजा ने आकर उससे उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जवों को सोने के सूप में फटक रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया। उसने कहा, मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बतलाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही पूर्ववत वह ब्राह्मण दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने गया। कन्या ने पिता की दीनता देखकर कहा,
पिताजी, आप मेरी माताजी को यहाँ लेवा लाइए, मैं उनको यह युक्ति बताऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को कन्या के घर लेवा आया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, माताजी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने कुछ ध्यान न दिया और पहले की भांति उठकर बच्चों का झूठन रखा खा लेती और पूजा के समय कह देती कि मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। यह सब सुनकर पुत्री को बहुत दुख हुआ। उसने आकर अपनी माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः निकालकर स्नान पूजा पाठ आदि कराया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया तथा मरने पर वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जब लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था और साधु महात्मा के कथन से बृहस्पतिवार का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें उसने ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना करे, ना अग्नि जलावे, सभी मेरे घर आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा आज्ञा से सभी भोजन करने को गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने घर ले गए और भोजन कराने लगे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर नौलखा हार लटका हुआ था, वह न दिखा। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है। फिर तो उसी समय उसको जेल खाने में डाल दिया गया। जब राजा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा कि न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। उसी समय बृहस्पति जी साधु के वेश में उसके समक्ष आए और कहा, तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जेल खाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। और उधर राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा है वह सर्वथा निर्दोष है और वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि अब तो यहाँ सब सुख छाया है। चलते चलते घर पर आया। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले से ही बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा को महल में लेवा गई। राजा ने क्रुद्ध हो रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया? उसने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति के व्रत करने की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं भी यह व्रत नियम पूर्वक करूंगा। अब तो राजा के दुपट्टे में सर्वदा ही चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे मिलने चला। मार्ग में देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान को जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कहानी सुन लो। उसे सुन उन सभी लोगों को आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी ज्यों ही समाप्त हुई वह राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे अपनी कहानी सुनानी चाही। उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुनूं? राजा ज्यों ही आगे बढ़ा कि किसान के हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के भी पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ जलपान के लिए जो रोटी और पानी लेकर आई तो पेट में उसके दर्द पड़ा पाया और जब पूछा तो बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया। ज्यों ही कहानी कहने लगा कि उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उसका बड़ा स्वागत किया।
समाचारों के आदान प्रदान तथा परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातः होने पर राजा उठा तथा अन्य सभी लोग उठकर अपने अपने कामकाज करने लगे। जब राजा, जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, बृहस्पतिवार की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते हैं, फिर भी तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत बीमार था, जिससे 3 दिन से उसके घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी कुम्हार से बोली कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, ठीक है। वह राजा से कहानी सुनने को आया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कहानी सुनाई। उसके प्रभाव से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब राजा ने अपने घर को चलना चाहा तो उसने बहन से भी चलने को कहा। बहन ने अपनी सासू से ज्यों आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तुम जाओ, परंतु अपने बच्चों को न ले जाना, क्योंकि तुम्हारा भाई संतान रहित है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माताजी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगी। निराश राजा अपने घर को लौट आया और आकर उसने अपनी रानी से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्ति होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई और सब लोग जो उनके संतानहीन होने से घृणा करते थे, वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।